आधुनिक आवर्ती सारणी आधारित है किस पे? परमाणु क्रमांक पर यानी एटॉमिक नंबर पे। आरडीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ठीक है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पॉलीकार्बोनेट। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि जो आंसू गैस है, टीयर गैस है, इसका नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी ऑक्सीकरण। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के जो संश्लेषण होते हैं कहां पर होते हैं? ये होते हैं राइबोसोम्स पर। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था स्लाइडेन व श्वान ने, ठीक है। एटीपी का निर्माण कहां पर होता है? ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? ये विषाणु के द्वारा होता है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाले पक्षी कौन सा है? ये होता है ऑस्ट्रिच आपका। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो ये मेमेलिया वर्ग का प्राणी होता है चमगादड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट बीमारी होती है किसकी? ये फफूंद से होती है। रुधिर जो परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति वैज्ञानिक कौन है? ये थे विलियम हार्वे। विषाणु की खोज किसने की थी? ये की थी इवानो हॉस्की ने विषाणु की खोज की थी, ठीक है। आगे है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी लियोन हाक ने। हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? ये होता है प्रकंद। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट रक्षा करता है किसको? रोगाणु जो रोग होते हैं हमारे शरीर में होने वाले उनसे रक्षा करता है। नेक्स्ट है कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? ये होती है एड्रिनल, ठीक है। आपातकाल का मतलब आपको बता दूं, जैसे मान लो कि आपको मैं सुई चुभा दूं, है ना, तो आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है ना, ये आपको आपके दिमाग में जाकर के बताएगी कि आपको कोई सुई चुभा रहा है। तो इस तरीके से ये जो होती है इसी को हम आपातकाल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता देता हूं बीच बीच में। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो ये नियासिन की वजह से होता है, ठीक है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? आपको पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुमत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। श्वसन दर सबसे कम कहां पे होती है? तो निद्रावस्था में होती है। तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था डॉबरे ने, नर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिक्र के नियम के सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी किसने दिया था? डॉबरे ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण संबंधित आस्टक के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूल लैंडस ने, ठीक है। किसी तत्व के गुणों को जो प्रदर्शित करता है वो क्या होता है? वो होता है आपका परमाणु क्रमांक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त जो सारणी है वो निर्माण किया था? वो किया था मेंडलीफ ने, ठीक है। यानी पीरियाडिक टेबल सबसे पहले किसने बनाया था? मेंडलीफ ने। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं वो क्या कहलाता है? अणु यानी एटम कहलाता है। सिनेबार किसका खनिज है? तो ये पारे यानी मरकरी का खनिज होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? ये होता है नायलॉन। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है किसमें? चांदी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? परम आर्द्रता कहते हैं। तड़ित चालक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ये तांबा के द्वारा होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नाभिकीय विखंडन को किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था? तो ये स्ट्रॉसमन द्वारा जो स्ट्रॉसमन है उनके द्वारा देखा गया था। जो पानी का अणु भार कितना हो? वो 18 mu होता है, आपको पता होगा H2O। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है प्रोटीन के द्वारा। कांच क्या है? एक प्रकार का आतिशित द्रव होता है हमारा कांच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? तो आपके सर में होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ये अप्सरा के नाम से जाना जाता है। डायनामो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये फैराडे के नियम पे होता है। आइंस्टीन का समीकरण E=mc² में c का दर्शाता है? तो प्रकाश के वेग को दर्शाता है c, ठीक है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये पाथफाइंडर था, ठीक है। किसी वस्तु का अधिकतम भार कितना होता है? ये वायु में होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार, ठीक है।
लिफ्ट की खोज किस द्वारा की गई थी? तो ओटिस के द्वारा की गई थी। कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं? ये इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर उस पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था हाइजेनबर्ग ने। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये CO2 की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? ये अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से होता है। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन को बनाया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। आगे बढ़ते हैं। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो RNA में पाया जाता है यूरेसिल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका एसिडिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो ये उदासीन होता है यानी न्यूट्रल होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ये पारसेक होती है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये मैक्स प्लांक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर होता है। घड़ी में चाबी देने का किसका उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए हम ऊपर तैरते रहेंगे। तरंग जो अपश्रोक कही जाती है, किसी कहाँ से कहाँ तक अगर आवाज आ रही है तो अच्छी होती है। जब उनकी आवृत्ति 20 से कम हो तो हम अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। ठीक है, यदि वायुमंडल ना हो तो क्या होगा? दिन की अवधि कम हो जाएगी। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ये चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? तो ये विकिरण की वजह से होता है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये वास्तविक और सीधा होता है। देखिए सभी लोग प्लीज लाइक करते हुए चलिएगा, लाइक अभी भी कम है, आपसे बार बार कह रहा हूं। लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हाँ जो मैं बता रहा हूं लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज यार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा। पहली बार देख रहे हैं वीडियोज को, थोड़ी सी तबीयत खराब है फिर भी वीडियोज बना रहा हूं, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। फ्यूज के पदार्थ का तापमान कैसा होना चाहिए? ये निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्य लेंस होता है वो कौन सा होता है? ये उत्तल लेंस होता है। प्रकाश तरंगे किसका उदाहरण है? ये होती हैं विद्युत तरंगों का उदाहरण होती हैं कौन सी? जो प्रकाश तरंगे हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक तरंगे। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित करते हैं? ये अग्नाशय जो होता है उसको प्रभावित करते हैं। किस रंग का जो अपवर्तनांक है वो सर्वाधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का होता है। ठीक है, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये सौर सेल बदलता है। स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये हाइगेंस ने किया था। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ये ठोस के माध्यम से होता है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक होता है। ठीक है, केल्विन तापमानी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान ताप को बनाए रखना। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो ये विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो ये होती है व्यातीकरण का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो ये लाल रंग का होता है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये विमान के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पे होता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित होता है? ये भी नाभिकीय विखंडन पे होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का समान तापमान क्या है? ये 310 केल्विन होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दबाव का माप की जाता है मैनोमीटर के द्वारा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है। ठीक है, एक फैदम बराबर कितने फीट होते हैं? तो 6 फीट के बराबर होता है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? न्यूट्रॉन होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी किसी भी चीज को अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर फेंक देते हैं तो वो हमारे पृथ्वी से बाहर चली जाएगी। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रहों की गति का संबंधी नियम किसने प्रस्तावित किया? तो ये केपलर ने किया था। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वो घटता है। ठीक है, आगे है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य नापता है। यदि झूले के एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल जो होगा वो उसका अपरिवर्तित हो जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़े हो जाए तो उसका क्या होगा? जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो ये बैंगनी रंग का होता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कितने घंटे में? ये 24 घंटे में। जो उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन सा है? ये पायरोमीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किससे? ये होता है फ्लैक्सीमीटर से, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा होती है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जन क्या करता है? ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी एडरसन ने। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्रह्मांड में, ठीक है। ठोस कपूर को कपूरवास बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की होती है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? वो बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई कितनी है? तो जितनी ऊर्जा होती है। ऊष्मा का सर्वोच्चम चालक कौन सा होता है? ये हमारा पारा यानी कि मरकरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एस्टिग्मैटिज्म एक बीमारी है, क्या हो? ये आंखों की बीमारी होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? ये तांबा का होता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयन बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? ये 5.5 से लेकर के 6 लीटर तक पानी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? तो ये फैराडे के द्वारा किया गया था। ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं इसको। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है, क्या कार्य है? या ऑक्सीजन का जो परिवाह होता है उसको करने का काम खुद का होता है, हीमोग्लोबिन का होता है, ठीक है। किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। किसी रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, किसमें? ये थोरियम में पाया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीतल किसका मिश्रण होता है? ध्यान रखिएगा, तांबा और जस्ता का। इसकी एक ट्रिक है, ताजा पीतल आप याद रख सकते हो तो तांबा और जस्ता, ठीक है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको हम विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। देखिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, तो अगर एक बार वीडियो को आप लोग और देखिएगा और स्पीड रखिएगा 1.25, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, कहीं पर और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? वो विद्युत मोटर होते हैं, ठीक है। प्रतिध्वनि किसकी कारण सुनी जाती है? ये ध्वनि तरंगों का परिवर्तन होता है, उसी द्वारा सुनी जाती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्फ का जो जलस्तर होगा, बर्तन का जलस्तर होगा, वो क्या होगा? वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। देखिए सेम चीज आ गई है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जो डिप्थीरिया बीमारी होती है किस अंग को प्रभावित करती है? ये गले को प्रभावित करती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। एसिड बदलता है, ये जो नीला लिटमस होता है कि ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है किसमें? रेड लिटमस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होती है? वो बढ़ती है। कार्बन की शुद्धतम रूप कौन सा होता है? ये हीरा होता है, ठीक है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें? ये एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और डीसी को एसी में बदलने के लिए हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की वजह से होता है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने पैरावैगनी विकिरण को अवशोषित करता है? तो ये ओजोन लेयर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्योंकि यह लार्वा जो होता है वो सांस लेने में बाधा डालता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है पानी में, ठीक है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो वॉशिंग सोडा हमारे घर में जो सर्फ वगैरह आता है उसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। एनीमिया रोग किसी कमी से होता है? तो लोहे की कमी से होती है, यानी खून की कमी की वजह से पूछ रहा है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? ये वर्षा का जल जो होता है उसका शुद्धतम रूप होता है, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मत्स्य उद्योग से संबंधित होता है नीली क्रांति, ठीक है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ में पाया जाता है? ये सीबी पौधे की जड़ में पाया जाता है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो ये हरी सब्जियों की वजह से अगर हम खाएंगे तो लोहे की मात्रा हमें कमी नहीं होगी और खून की कमी भी हमें नहीं होगी। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन होता है। विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राणी एवं पौधों की रचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, गोबर गैस का मुख्य अव्यय कौन सा है? ये मीथेन होता है। ठीक है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? ये ल्यूकेलिप्टस का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लीज सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमने आपको कराया है, सभी लोग प्लीज लाइक जरूर करिएगा। किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस। ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक नाम कौन सा होता है? आपको मैंने अभी भी बताया, भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? ये डॉपलर इफेक्ट के द्वारा हम ग्रहों की परिक्रमा की गणना करते हैं। ठीक है, वर्षा के जो बूंदों उसका जो गोलाकार होता है उसका कारण क्या है? तो सरफेस टेंशन कारण होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की लेयर होती है। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो गलनांक होता है वो घट जाता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? वो खट्टा होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। आगे बढ़ते हैं, ये भी मैंने करा रखा है झूले वाला क्वेश्चन आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? ये फैराडे का नियम होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में ट्रैवल करती है। ठीक है, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? ये समुद्री यात्रियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है, ये हीलियम होता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये होती है स्नायु कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। और हमारा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये गूदेदार जो पुष्पासन होता है वो खाया जाता है। 500 क्वेश्चन की सीरीज हमने खत्म कर दी। आई होप की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो यार एक लाइक तो जरूर बनता है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पसंद आया है, चैनल पे नए हैं, मेरी आवाज को आपने पहली बार सुना है तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, आप जहां पर भी हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह शेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन